हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। आज आप लोग को एसएससी जीडी का सेशन रहेगा सेट नंबर 1 यानी एसएससी जीडी 2021 में टारगेट है कि रीजनिंग या मैथ हो या जीके या जीएस हो, ये सारे काम हो रहा है ऑफलाइन। कल सेट मराया गया आपको, तो कुछ क्वेश्चंस आपको आंसर तो मिल चुका है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे हैं कि डाउट में होंगे, तो उस डाउट को हम क्लियर करेंगे आज। और हम लोग का टारगेट है कि आप 25 में 25 क्वेश्चन कैसे लाएं, तो उसके लिए रणनीति और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको धन मंथन से काम करना होगा। और लग जाइए अभी से कि आपको एसएससी जीडी इस बार क्लियर करके दिखाना आपको है, और लगन से आप लोग जो लग जाइए, रुचि से लग जाइए आप लोग कि इस बार एसएससी को ना कि चूना लगा देना है कि रिजल्ट करके दिखाना आपको है कि देखो मेहनत का फल क्या होता है। तो आप देखिए कि एसएससी जीडी का आपको सेट नंबर 1 है, तो एसएससी सेट नंबर 1 चालू हो गया है। इसका सारा हमको सॉल्यूशन आपको हम देंगे, सारा डाउट क्लियर कराएंगे। तो जितना हम क्वेश्चन का हल कराएंगे सारे आपको ये पीडीएफ डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या गाइड स्पीड के टेलीग्राम चैनल पर वहाँ से भी मिल जाएगा। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन मैं पूरा हल कराऊंगा और पूरा मैं दिखाऊंगा। उसका नियम और उसका टिप्स बताएंगे कि जल्दी कैसे क्वेश्चन बनाते हो, जल्दी कैसे क्वेश्चन बनाओगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम टेकन है। तो आइए देखते रहिए, सारे क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। और इस बार एसएससी को ना कि चूना लगा देना है कि देख एसएससी इस बार तुम कितना हमको डराते हो, कितना भगाते हो, इस बार दिखाना है लड़कर। आइए देखते हैं हम लोग हैं। देखिए, तो किसी खास कोड में दिया है कि ही को लिखता है 89 और के ई को लिखता है, बताना है क्या लिखा जाएगा। तो ज़रा ध्यान देना आपको होगा कि लेटर टू नंबर कोड करते समय हम ध्यान देता है 4 बात, और खास तौर से ये बात ध्यान देना आपको होगा कि लेटर का पोजीशन बाएं से और दाएं से याद करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि ए होता है 1 पर, बी होता है 2, सी होता है 3, डी होता है 4 पे। तो इस तरह से आप याद करना जरूरी है। अगर आपको याद नहीं भी होगा तो इसका हम नियम बताएंगे, रूल बताएंगे, इसके याद करवा देंगे। फिलहाल में अब देखिए कैसे इसको हल करते हैं। तो यहाँ दिया कि HE को लिखा है 89 और बोला है कि KE को कैसे लिखे जाएगा। ध्यान देना आपको होगा कि इसका बहुत सारा प्रोसेस है। लेटर टू नंबर कोड करते समय 4 बात रखते हैं: लेटर पोजीशन, पोजीशनल डिफरेंस, पोजीशनल ऑपरेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये सारा आपको नियम ध्यान में रखोगे तो जल्दी बनेगा, लेकिन कुछ अभ्यास अगर करते हो तो वो बनेगा। तो देख रहे हैं कि H होता है 8 और E होता है 5, तो 89 कैसे आया है? तो कितना सोचेगा सर? 85 3 89, तो 11 5 16 3 19 नहीं आ पा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया ही है, तो इसका 8 के वर्ग किया दोस्तों है, 5 का वर्ग किया है, तो ये हो जाएगा 64, आई हो जाएगा 25, दोनों जोड़ देगा तो 89 आ जाएगा। उसी प्रकार से 11 है, आई होता है 5, 11 का वर्ग और 5 का वर्ग 121 और प्लस 25 बराबर 100 का आएगा 46, जो ऑप्शन नंबर किस में दोस्तों है? बी में। तो कुछ नया क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लेकिन बताने के बाद दिमाग आपको फिट हो जाएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही बनाता है, ऐसे भी आपको क्रैक करता है कभी कभी। तो आप इससे डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। हर प्रकार का क्वेश्चन आपको हर सेट में मिलते जाएगा। अभी सेट नंबर 1 चालू है, अभी आपको बहुत सारा सेट आपको मिलेगा जिससे आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आप केवल बने रहिए शुरू से अंत तक। देखिए आगे बढ़ते हैं। बोला कि उस संख्या को पहचाने जो अन्य से क्या है? भिन्न है। इसका नाम है क्लासिफिकेशन, है वर्गीकरण। वर्गीकरण के चैप्टर में पढ़ना है वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन। इसका नियम होता है कि क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है ये बहुत डाउट वाला क्वेश्चन है, बहुत डाउट वाला चैप्टर है। इसमें नियम होता है कि स्वजातीय और विजातीय। इसका क्वेश्चन बनाने के लिए हम देखते हैं स्वजातीय यानी समानता, क्या देखते हैं? समानता देखते हैं। अगर 4 ऑप्शन दिया है तो 3 में किस तरह समानता बन रहा है। जिससे समानता अगर नहीं बनता वो क्या होगा? विजातीय होगा। तो देख रहे हैं कि ये आपको 14 का ये स्क्वायर है और 11 का ये वर्ग है और 16 का ये वर्ग है, लेकिन ये किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए क्या हुआ? ये डी भिन्न है दोस्तों। तो छाटना है कौन सा विजातीय है, विजातीय, भिन्न, विषम, असंगत, विमेल का चुनाव करें, एक ही अर्थ होता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। याद देखिए दोस्तों कि सी से डी से जो सी डी से बना है HI, तो सी जानते हैं कि होता है 3, तो 5 और 3 8, और डी होता है 4, तो 5 4 9, इसे ही बन गया। इसका नाम है एनालॉगी यानी सदृश्यता। तो रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन, तो रिलेशनशिप इम्प्लीमेंटेशन, यानी वर्ड एनालॉगी, नंबर एनालॉगी, लेटर एनालॉगी, 3 टाइप पढ़ना इसमें भी है। तो जैसा देश वैसा भेष, देखेंगे किस ऑप्शन में मिला है साथ। तो ए में तो मिला ही नहीं,
अब देखते हैं कि 16 होता है पी, तो 16 5 21 और 17 5 22। ऑप्शन कौन सही है? बी सही है। क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे देखिए, थोड़ा इसको हम फास्ट हम लोग करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, और प्रैक्टिस सेट में हम आराम से बिल्कुल नहीं चलेंगे क्योंकि बता रहे हैं कि जल्दी कैसे आप बनाओगे। ये देखो, करें उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से क्या है, संबंधित नहीं है, यानी अलग है वो, इसी का नाम है रॉन्ग सीरीज। क्या नाम है? रॉन्ग सीरीज। तो यदि अगर जो मित्र अगर नंबर सीरीज पढ़े होंगे और जो नहीं भी पढ़े होंगे तो हम समझा देते हैं, लेकिन अगर जो नहीं पढ़े हैं तो जाकर आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको वहाँ से आपको सारा नंबर सीरीज का सारा वीडियो मिल जाएगा। आपको नंबर सीरीज पूरी तरह से पढ़ाए हैं, पूरी तरह से आपको 4-5 लेक्चर में मैं दिया हूँ, जोड़ पर, घटाव पर, गुणा पर, भाग पर, वर्ग पर, क्यूब पर सब बताया हूँ नियम। तो जो नंबर सीरीज अगर बना लेता है तो वो आपको रॉन्ग सीरीज बना लेगा बिल्कुल आराम से। तो देखिए यहाँ दिया है कि 2 है, 9 है, 28 है, 64 है, 126 है, 217 है, 344 है और 513 है। तो आपको ढूंढना इसमें नहीं है कि कौन गलत है कौन गलत है, जैसे सीरीज आप बनाते हो उससे बनाना आपको है। तो देख रहे हैं कि 1 का क्यूब प्लस 1 जोड़ते हैं तो वो 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 1, ये 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब प्लस 1, 7 का क्यूब प्लस 1, 8 का क्यूब प्लस 1। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ जो 4 का क्यूब जब 1 जोड़ेंगे तो इसमें कहाँ यहाँ कितना आएगा? 65 आएगा। क्या आएगा? 65 आएगा। यहाँ क्या है? 64 है, जो सबसे क्या है? अलग है। इसलिए ऑप्शन क्या हुआ? डी हुआ दोस्तों। इसी का नाम है रॉन्ग सीरीज। क्या नाम है? रॉन्ग सीरीज। क्लियर है? तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। यहाँ देखिएगा, इसका नाम वेन डायग्राम है। इसमें नियम है कि 2 टाइप बनता है, एक कॉमन पार्ट सिलेक्शन, एक कॉमन ग्रुप सिलेक्शन। एक ग्रुप का क्वेश्चन है कि विद्यालय है, अध्यापक है और छात्र है। तो विद्यालय बड़ा हिस्सा हुआ और विद्यालय के अंदर छात्र भी आ जाएंगे, अध्यापक भी आ जाएंगे। तो जो ऑप्शन कैसा मिला इसमें? बी में मिला। क्लियर है? तो ऐसे बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। नहीं बताया कि नंबर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन, वर्ड क्लासिफिकेशन। तो ये वर्ड है, ये देखिए नीचे ये बता रहा है दिशा को, आगे ये भी बता रहा है दिशा को, ऊपर ये बता रहा है दिशा को, लेकिन जो बड़ा है वो बता रहा है किसको? आकार को। इसलिए कौन भिन्न इसमें? डी भिन्न है। क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है। उस सिटिंग अरेंजमेंट में वर्टिकल क्वेश्चन बाबू है। इसमें वर्टिकल में नियम बोलता है कि छोटा है, बड़ा है, अधिक है, कम है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, सस्ता है, महंगा है, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, ये सब वर्टिकल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ दिया है कि प्रभात जो है वो महेश से क्या है? महेश से बड़ा है, महेश से बड़ा है। गोपाल जो है महेश से बड़ा है। गोपाल भी जो है वो महेश से क्या है? बड़ा है। यानी महेश से बड़ा प्रभात भी और महेश से बड़ा गोपाल भी। लेकिन दोस्तों यह कन्फर्म नहीं कर पाया है कि प्रभात में और गोपाल में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसका आंसर होगा या तो प्रभात होगा या तो गोपाल होगा। तो ऑप्शन में यदि प्रभात को केवल दे दिया है तो आंसर हो जाएगा, या केवल गोपाल दे दिया तब हो जाएगा, तो फिर या तो गोपाल या तो प्रभात दिया तब हो जाएगा। अगर यहाँ तो दोनों में दे दिया है, प्रभात भी दिया है, गोपाल भी दिया है, इसलिए इसका आंसर का तथ्य अधूरे हो जाएंगे, क्योंकि यह पता नहीं है कि प्रभात बड़ा होगा कि गोपाल बड़ा होगा। ऐसे क्वेश्चन जवाब आपको कैसे देना होगा। क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ भी देखिए कोडिंग क्वेश्चन आ गया। तो देख रहे हैं कि ये डी को लिखा है 4, जी को लिखा है 7, यानी ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, जी का 7 होता है। नंबर उसका दे दिया है। तो बताना गार्डियन का कोड क्या होगा। तो सबका गार्डियन कोड क्या होगा? गार्डियन पूछा है, अब पूछा है गार्डियन GARDEN। तो सर का सभी का लेटर जो होगा पोजीशन लिख दीजिए। पोजीशन ये 7 होता है, ये 1 होता है, ये 18 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है और ये 14 होता है। आपको याद होना चाहिए, जल्दी बनेगा याद रहेगा। तो यहाँ इसको जोड़ दीजिए सबको। 14 5 19, 19 और 4 23, 23 और 8 31, 41, 41 और 7 48 और 1 49। जो ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों? डी में है। क्लियर है? ऐसे आप आराम से बना सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखिए एक साइकिल प्रतियोगिता से 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। ये भी क्वेश्चन वर्टिकल का है। बोला है कि रॉबर्ट, क्या बोला है? रॉबर्ट जॉन है वह मोनिशा से आगे रहा, मोनिशा से आगे रहा, ऐसे बनेगा। यहाँ बोला लेकिन, तो ध्यान देना होगा कि वर्टिकल में नियम है
किंतु, परंतु, तथा, और, उसके, जिसके, जबकि, लेकिन, अगर, मगर, एवं, तथा जो भी रहेगा। तो अगर यहाँ दो नाम दिया है तो किस नाम के लिए? फर्स्ट नेम के लिए। यदि जो और या बोलता है किस नाम के लिए? सेकंड नाम के लिए। इसका प्रोसेस दोस्तों है। लेकिन गुंजन के बाद यानी कौन? रॉबर्ट, गुंजन ऊपर हो जाएगा। यहाँ बोला है कि अनिल, सुनील से पहले, जो अनिल व्यक्ति है वह सुनील से पहले, सुनील से पहले, लेकिन मोनिशा के बाद, यानी कौन? अनिल। यहाँ हो जाएगा अनिल दोस्तों हो जाएगा, यहाँ सुनील हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सेट वगैरह में, जैसे जीडी में प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। यहाँ पूछा है कि नॉट क्वेश्चन ने जीता, तो क्या होगा आंसर? गुंजन, जो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में है। इस तरह से सेट में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। पूरी तरह से आप लगे रहिए, बिल्कुल रिजल्ट होगा। ये इसका नाम है ना दोस्तों नंबर सीरीज। यहाँ भरना आपको एक अगला नंबर क्या आएगा। तो देख रहे हैं कि दिया है कि 1 है, 3 है, 5 है, 11 है, 21 है, 43 है, 85 है, 171 है, वाट है। जरा देख लो, अगर जोड़ से बनाते हैं तो सीरीज संभव नहीं है, गुना से बनाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 दूना 2 प्लस 1 और 3 दूना 6 माइनस 1 आ जाएगा 5, 5 दूना 10 प्लस 1, दूना 2 माइनस 1, दूना 2 प्लस 1, दूना 2 माइनस 1, दूना 2 प्लस 1। ठीक है, तो अगला जन होगा, देख रहे हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, तब प्लस। अगला जन होगा और माइनस होगा, तब 2 एकम 2, दूसरा 14, आ 2 एकम 2 1 3 आ माइनस 1। कितना दोस्तों आएगा? 341 आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में। इसी का नाम है नंबर सीरीज, यानी आपको भरना था। ठीक है, 2 से गुना 1 प्लस, 2 से गुना 1 माइनस, 2 से गुना 1 प्लस, ऐसे प्रोसेस जारी किया है। क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखिए इसका नाम है लेटर सीरीज, का नाम है लेटर सीरीज। यहाँ दिया है कि O है, R है, U है, X है, A है, वाट है। तो इसमें पोजीशन अगर याद है जल्दी बनेगा। जैसे O होता है 15, R होता है 18, इसमें 3 प्लस कर दिया है, फिर प्लस 3 कर दिया, 18 3 21, फिर प्लस 3 कर दिया है, फिर प्लस 3 कर दिया है, फिर प्लस 3 कर देगा, तो 3 1 4, 4 क्या होता है? डी होता है। ये ऑप्शन नंबर दोस्तों किस में है? सी। बिल्कुल ईजी है। अगर प्रोसेस अगर पता है तो कहीं से आपको हार्ड नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। 12 देखिएगा, ए बी का है, असंगत का चुनाव करना है, इसी का नाम क्लासिफिकेशन है। लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर में क्या होता है नियम? जोड़ पर, घटाव पर, उल्टा पर, ये सारा नियम करता है। ये कॉन्सोनेंट भावेल पर। तो यहाँ देख रहे हैं डी से सी घट रहा है, सी से बी घट रहा है, बी से घट रहा है, घटते क्रम जा रहा है। जेड से वाई, वाई से एक्स, एक्स से डब्ल्यू घटते जा रहा है, और एल से के से जे घटते जा रहा है। लेकिन आर के बाद यस, यानी पहले प्लस हुआ और तब फिर माइनस हुआ, फिर माइनस हुआ। तो जो 3 में एक समान ग्रुप है, लेकिन इसमें क्या है? अलग है, यानी प्लस भी और माइनस भी हो गया, तो विजातीय हो गए दोस्तों। क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखिए कि प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ है, वो कौन सा दिन था? ध्यान देना दोस्तों कि जब देश हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो आपको परीक्षा में क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया तो बनाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर मार देना है। तो क्या आंसर आता है? वो गुरुवार आता है। क्या आता है? गुरुवार। अगर बोलता है कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ है, कौन सा दिन था? तो बताना है शुक्रवार। क्या होता है? शुक्रवार। ये 2 क्वेश्चन अगर करता है एग्जाम में है तो बिना बनाए आपको आंसर कर देना है, बिना बनाए आपका आंसर कर देना है। इसका प्रोसेस भी बनाने का है। जैसे अगर मान अगर आप कहते हैं सर कैसे बनेगा ही, तो मान लीजिए कि आज पूछा है कि 26 जनवरी 1950 को बताना है, तो इसका नियम है कि आज की तारीख से हम लोग लेते हैं, यदि आपको दिन नहीं पता होता है। तो जानते हो कि 26 आज जुलाई है, 26 जुलाई 2021 है, तो आपको ये पता है कि आज दिन कौन है? सोमवार है। तो और क्या करेंगे हम लोग कि अब 26 ही जुलाई 1950 को निकाल देंगे और तब 26 जनवरी 1950 को बता देंगे। ऐसे ही फायदा होगा कि जो लोग दोस्त अगर मित्र पढ़े होंगे कैलेंडर, तो उसके लिए समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। तो इसमें देख रहे हैं डेट क्या हो गया? समान हो गया, और वर्ष क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो नियम है कि यदि डेट समान हो और वर्ष का अगर अंतर हो, तो नियम बताए होंगे कि दोनों का डिफरेंट, या आप पढ़े होंगे कहीं
दोनों का डिफरेंट और दोनों के बीच का लीप ईयर होता है 4 साल के बाद आता है लीप ईयर। तो अंतर कितना बचेगा दोस्तों, हटा लीजिए। जो अंतर आएगा आपका, अंतर जो ना आएगा, देखिए 1 और 12 में 5 तो 7, 71 आएगा। और लीप ईयर कितना आएगा, तो 18 आएगा। 8 1 9, 7 1 89 बटा में 7, कितना शेष बचेगा, 5। तो देखना है कि क्या जुलाई है, अभी जुलाई है, 21 के 50 तो बाद आएगा नहीं, पीछे बीत चुका है 50। तो सोमवार के पीछे रवि, शनि, शुक्र, गुरु, बुध, यानी यहाँ का आ गया, बुधवार आ गया। अब देखिए कि अब ईयर समान हो गया और मंथ डिफरेंस हो गया। तो मंथ का भी नियम बताए होंगे आप लोग। तो जुलाई है, जनवरी, जुलाई के ताकि जनवरी आएगा नहीं, इधर चलेंगे। जनवरी का महीना होता है 31 का महीना होता है, उसे 26 निकालिए, 5 बचेगा। फरवरी कोड का लेंगे 0 लेंगे, क्योंकि यह लीप ईयर नहीं है। मार्च का लेंगे 3 लेंगे, अप्रैल का 2 लेंगे, मई का 3, जून का 2 और जुलाई का तक 26 था। 17 के 21 था 5, 26, 5 2 7, 3 10, 2 12, 3 15, 15 5 20 और 20 बटा में 7, शेष करना बचा 6। तो 6 दिन क्या पीछे, 6 दिन पीछे, एक दिन आगे गिन लेते हैं। तो 6 दिन पीछे देखिए, बुध के पीछे मंगल, सोम, रवि, शनि, शुक्र, और पीछे देख लीजिए, बुध के पीछे मंगल, मंगल के पीछे सोम, सोम के पीछे रवि, शनि, शनि के पीछे शुक्र, शुक्र के पीछे गुरुवार। 6 दिन बचा है। तो 6 दिन अगर आगे अगर न गिना, पीछे अगर गिना तो आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको अगर आगे गिना तो पीछे चलाते हैं। तो आंसर का आ गया दोस्तों गुरुवार। तो बनाने का प्रोसेस ये है और इसका ट्रिक भी बनाने का है। तो सारा आप सीखेंगे। फिलहाल में इतना काम चलाइए, लेकिन परीक्षा में अगर आ गया आपको तो आप क्या करेंगे, मार देंगे डायरेक्ट गुरुवार। क्या मार देंगे, डायरेक्ट गुरुवार। अगर देश आजाद भई रहे तो क्या मारेंगे, शुक्रवार। क्लियर है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। यहां देखिए, यह इसका नाम है साइलोगिज्म, हास्यास्पद। कथन में जो भी बात बोलेगा दोस्तों सारा सत्य मानेंगे। और निष्कर्ष मतलब वही होता है कि जो का हो 100% सत्य हो। अगर थोड़ा भी डाउट और लगता है तो निष्कर्ष नहीं कहलाता है। और इसका मेन बेस है आल, सम, नन और सम नट। पूरे साइलोगिज्म का नेचर 4 गो है, आल, सम, नन और सम नट। ये जानने के बाद साइलोगिज्म आपको बिल्कुल बन जाता है। यहाँ पूछा है दोस्तों कि कुछ गुड़िया क्या है, कुछ गुड़िया यानी गुड़िया का जो कुछ भाग है वो क्या है, फूल है। कुछ बोला है ना, सम बोला है। तो कुछ गुड़िया का हिस्सा फूल में गया, तो फूल का हिस्सा कुछ गुड़िया में आया है। और कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, यानी गुड़िया का कोई भी हिस्सा, गुड़िया का कोई भी हिस्सा वो पेड़ नहीं रहेगा। तो कोई जब गुड़िया पेड़ नहीं तो कोई पेड़ गुड़िया नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। जब कोई आम गुठली नहीं तो कोई गुठली आम नहीं। तो यहाँ बोला है कि कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, बिल्कुल सत्य बोला है। कुछ फूल पेड़ है, ये पॉसिबल नहीं है, हो सकता है। इसलिए केवल एक सही है, जो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में है। तो साइलोगिज्म का नियम ये है कि जब कोई आम गुठली नहीं तो कोई गुठली आम नहीं। जब आपसे हम जुदा हैं तो आप भी हमसे जुदा होंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, दिया है ट्रेंड का, लिखा है भाषा में इतना। इसका नाम भी क्या है, कोडिंग नाम है। इसका नाम है लेटर टू लेटर कोडिंग। यहाँ दिया है कि ट्रेंड, TRAIND, ट्रेंड को लिखा है INVWO। तो पूछा कि वाइडर को कैसे लिखेगा, वाइडर को कैसे लिखेगा। तो में नियम है, जोड़ से, घटाव से, पलट देगा, उल्टा बनाएगा, यही सारा प्रोसेस है। तो देख रहे हैं हम लोग कि कैसे इसको बनाया है। तो यहाँ T है, यहाँ I आ गया, तो इसके नियर अबाउट D के नियर I है, मैं जोड़ दिया है +5, यहाँ -5, +5, -5, +5, -5 किया है। तो जैसा देश वैसा भेष, यानी इसमें +5 करेंगे W आएगा, -5 करेंगे तो Z आ जाएगा, फिर +5 करेंगे तो I आएगा, फिर -5 करेंगे तो D आएगा, फिर +5 करेंगे तो B आएगा। अगर पोजीशन याद है तो जल्दी से बनेगा दोस्तों WZIDB, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। क्लियर है। तो इस तरह से आप कोडिंग क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन कोडिंग क्वेश्चन बनाने के लिए अगर लेटर वाला क्वेश्चन अगर है तो आपका लेटर का जो पोजीशन होगा कन्फर्म याद रखना होगा, जुबानी, नहीं तो दिक्कतें बढ़ जाएगी। चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं। आइए 16 नंबर देखिए। ये भी क्वेश्चन जो है ये नंबर सीरीज क्वेश्चन है। नंबर सीरीज क्वेश्चन है, दिया है कि 15 है, 42 है, 123 है, 366 है। अगला भरना है क्या होगा। तो सीरीज का नियम बता चुका हूं कि जोड़ से, घटाव से, गुणा से, भाग से, वर्ग से, क्यू से सब चलता है नियम।
तो इसमें देख रहे हैं कि सबसे आसान नियम है, गुणा से बन जाएगा 15 तियाँ 45 और माइनस 3, 42 तियाँ और माइनस 3, देख लो 42 गुणे 3 तो 3 दूना 6 और 3 चौके 12 और माइनस 3 तो आ जाएगा। फिर गुणे 3 माइनस 3 तो फिर गुणे 3 और माइनस 3 तो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 एक 19 और 3 तिहाई 9 बाई 10 और माइनस 3 तो कितना आएगा 1095 आएगा, जो ऑप्शन दोस्तों किस में है, डी में। क्लियर है। ये प्रेजेंट टर्म माइंड अगर कैचिंग तुरंत अगर हो गया, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, दिमाग में अगर बात अगर आ गया तो जल्दी बनेगा, तो देर लग जाएगा बनाते बनाते नहीं बनेगा दोस्तों। क्लियर है। चलिए इस तरह से मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखिए दिया है कि ए ई आर अक्षर समूह के प्रयोग से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए सकते हैं। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन ऐसे, आपको रेलवे में पूछता है, जीडी में पूछता है, आपको एसएससी में पूछता है, आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन आप पूछ रहा है। पहले एक बैंकिंग क्वेश्चन आता था, तो यह क्वेश्चन दोस्तों आपको है कि अगर मीनिंग पर अगर जानकारी आपको है, मीनिंग अगर आपका मजबूत है, मीनिंग का निचोड़ पता है, तो आप क्वेश्चन बना सकते हो, या अन्यथा अगर निचोड़ पता अगर नहीं है तो गलती हो सकता है आपका। यहाँ दिया है कि ए ई आर अक्षर समूह के प्रयोग से, यानी सबको मिलाकर बनाना है, कितने अर्थपूर्ण बने जिसका अर्थ निकलता हो। अब कहेंगे सर एगो आर बनेगा, एगो ईयर बनेगा, एगो एरा बनेगा। अगर जानकारी है तब, अगर आप जानकारी है कि दुइयों को बन रहा है तब मार कर आएंगे तो गलती हो जाएगा, आप तुक्का मार नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या आंसर इसका होगा, जो 3 होगा, जो ऑप्शन दोस्तों सी में है। इसका नाम है मीनिंगफुल लेटर अरेंजमेंट, मीनिंगफुल लेटर अरेंजमेंट इसका नाम दोस्तों है। क्लियर है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखिएगा एक कथन निष्कर्ष है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सार्वजनिक में थोड़ा हट कर है, ये लिटरेचर है। इसमें आपको ध्यान देना है कथन में जो बात बोलेगा, यानी कथन में जो बात बोलता है सत्य मानेंगे, और कथन का धारा देखना है निष्कर्ष कौन सा सही है, निष्कर्ष कौन सा सही है। तो आपको कथन के बाहर सोचना आपको बातें नहीं है, बस सोचना आपको बातें नहीं है, यानी कथन में बात जो बोलता है उसका धारा आपको आंसर देना है। निष्कर्ष मतलब जो 100% का होगा, सत्य होगा। यहाँ बोला कि धन, बोला कि सभी धनी व्यक्ति जीवन में क्या होते हैं, खुश रहते हैं, बोला है कि यानी आज की परिस्थिति में अगर धन नहीं है तो सारा शिक्षित होते हुए भी क्या है, वो आपको सारा बुद्धि भ्रष्ट रहती है। लेकिन कभी कभी देखते हैं कि जो परिवार अनपढ़ गंवार है, लेकिन उसको अगर धन है तो सारा बुद्धि सिखाता है, बुद्धि देता है। एक महिला अनपढ़ है लेकिन उसके पास पैसे हैं, धन संपत्ति है, लेकिन पढ़े लिखे लोग को क्या करती है, सिखाती है। आज के धन का ज़्यादा महत्व हो गया है, तो जहाँ धन है वहाँ खुशी है, बिल्कुल है, क्योंकि आजकल धन न रहे तो आपको खुशी गम बदल जाती है, आपको परिवार का प्यार मोहब्बत टूट जाता है, यानी आपको धन का बहुत जरूरी है कि परिस्थिति में है। तो आपके पास अगर धन नहीं है, आप कितना पढ़े लिखे हैं फिर भी क्या है, बेकार पड़े हुए हैं। यहाँ बोला है कि सभी धनी व्यक्ति जीवन में क्या रहते हैं, खुश रहते हैं, कथन में ऐसा बात बोला है। तो धन और खुशी का सीधा संबंध है, ये बात सत्य दोस्तों बोला है। धन से जीवन में खुशी आती है, ये भी सत्य बोला है। ठीक है। जिस तरह से शिक्षा में जीवन में सुखी मिलती है, जीवन में सुख मिलता है शिक्षा से, उसी का धन से भी जीवन में क्या होता है, सुख मिलता है। तो यहाँ दोनों 100% सत्य है, तो ऑप्शन किस में दोस्तों है, सी में है। 1 और 2 दोनों सही है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यह इसका नाम है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आपको गणितीय सक्रिया में पढ़ना होगा। यहाँ दिया है कि 2 स्टार 3 बराबर 17 दिया है, और 3 स्टार 4 बराबर 145 दिया है। तो बताना है कि 5 स्टार 2 बराबर व्हाट। दोस्तों ये प्रेजेंट माइंड और प्रैक्टिस, अगर ऐसा क्वेश्चन आप कभी देखे नहीं हो तो आपको दिन भर ट्राई करते रहोगे, नहीं बनेगा, और एग्जाम में टाइम टेकन है, इसलिए आप प्रत्येक सेट को न छोड़ेंगे, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सारा सेट को आप देखेंगे और उसका सोल्यूशन भी देखेंगे, जिससे कि इस बार आर पार की लड़ाई है। इस बार एसएससी आपको क्रैक करना है, एसएससी को शौक सिखाना है कि देख लो एसएससी, हम आपको क्रैक करके दिखाएंगे कि तुम कितना दूर भागते हो और कितना मुझे भगाते हो। ऐसा अगर लगन लग जाएगा तुम्हारे अंदर तो तुम्हारे साथ हम हैं, बिल्कुल इस बार क्रैक करके दिखाओगे आप। चलिए आते हैं, देखते हैं कि 2 स्टार 3 बराबर 17 दिया है, तो कैसे आया 17 आया है। तो देख रहे हैं कि बहुत सारा इसमें स्टार से कोई महत्व नहीं है, स्टार का कोई महत्व नहीं है, इसमें सिंबल कोई महत्व नहीं, देखना है कि 17 कैसे आया हुआ है। तो हम जरा ध्यान देंगे इस बात को कि ये 2 से 3 है, तो 17 कैसे आया था। ऐसा देखो नियम है कि 2 का घात 3 कर दिया है और 3 घात 2 कर दिया। कहने का मतलब हुआ कि आपके पैसा हम ले लिए और मेरा पैसा आप ले लिए, ये प्रोसेस है। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 9, क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ऐसा दिमाग कब जाएगा, जब क्वेश्चन से आपको मुलाकात हुई होगी या आप प्रैक्टिस किए होंगे, तब ऐसा दिमाग जाएगा। नहीं तो ऐसा अगर नहीं किए, क्वेश्चन से भेट अगर हुआ है तो आप छोड़कर आगे बढ़ जाओगे। और परीक्षा में खास तौर से जब क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो छोड़कर आगे बढ़ जाना है। आपको अच्छा विद्यार्थी नहीं दिखाना है कि हमसे बनेगा क्यों नहीं, बाद में समय मिलेगा तो देखा जाएगा। नहीं आदमी का कहावत है, कभी ने कल्पना किया है कि मौका मिलेगा तो बता देंगे हम तुमसे कितना प्यार करते हैं सनम।
यानी कहने का अर्थ हुआ कि बाद में फिर इसको मौका अगर मिलता है तो हम देखेंगे। आपको अच्छा नहीं बनना है, एग्जाम क्रैक करना है, इसे देखते रहिए। यहाँ देखिए वही काम है कि 3 घात 4 और 4 का घात 3 किया है, ये हो जाएगा कितना 81 और ये कितना हो जाएगा 64। दोनों जोड़ देगा तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये 5 घात 2 का दोगे और 2 घात 5 का दोगे, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा कितना 32। कितना दोस्तों आएगा 57 आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। क्लियर है? तो हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल आप तैयार रहिए, लगे रहिए। आगे आते हैं, यहाँ देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन के अनुसार आपका जो आंसर है कौनों नहीं मिलेगा। यहाँ आपका टाइपिंग मिस है, इसे ध्यान दीजिएगा, इसके लिए बहुत खेद है। हम माफ़ी मांगना चाहते हैं आप लोग से हैं कि क्योंकि यहाँ पे आपका एक नंबर, यहाँ एक पॉइंट का महत्व है, जिससे आपको दुख पहुँचा होगा कि हमारा एक नंबर डूब गया, एक नंबर चला गया। लेकिन घबराइएगा नहीं, क्या कीजिएगा, अगर आदमी से गलती ना हो तो भगवान न बन जाएगा। आदमी से गलतियाँ होती है, हर इंसान से गलतियाँ होती है। तो यहाँ पे जो दिया रहेगा दोस्तों रहेगा वो 9-22 रहेगा। क्या रहेगा, 9-22 रहेगा, तो आपका ऑप्शन इसमें मिलेगा। अन्यथा 9-45 को आपका ऑप्शन नहीं मिल दोस्तों मिलेगा। इसके लिए खेद है, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ दोस्तों। तो अगर यहाँ 9-22 है तो कोई भी देता है, अगर टाइमिंग देता है दोस्तों, टाइमिंग कोई भी देता अगर है, तो आपको इसके ट्रिक है, बताता हूँ ट्रिक, कि 60 गुणा H 11 गुणा M बटा में 2, ये ट्रिक इसके लिए है, कोई भी टाइमिंग के लिए। और बात ध्यान रखना है, बेसिक से बनाओगे अगर, जान लो कि मिनट वाली सुई अब जानते हो कि 1 मिनट में कितने बनाती है, 6 डिग्री बनाती है। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने बनाती है, वो हाफ डिग्री कोण बनाती है। ये आपको बेसिक पता होनी चाहिए। इसको दोस्तों अगर बनाओगे, इसका आंसर जो आएगा 100 का आएगा, 49 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 149 डिग्री आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। यहाँ देख लोगे आप, 9 गुणे 60 और 11 गुणे 22 और बटा में 2, तो 9 छके 54 और माइनस 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 24 और बटा में 2, 10 में से 2 तो 8 और 13 में से 4 तो 9 और हो गया 4 में से 2 तो 2 और बटा में 2, तो 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 9 18। ठीक है, या बेसिक से बनाओगे तो इतना ही आएगा। क्लियर है? चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। यहाँ देखिएगा, एक क्वेश्चन रैंकिंग का है, टाइप 1 का है। चूँकि बताए थे रैंकिंग जो पढ़ा होगा, जो पढ़ा होगा आप लोग या कहीं पढ़े होंगे आप लोग, तो टाइप 1 में जितने क्वेश्चन बनते हैं उसमें एक नाम देता है, क्या नाम देता है, एक नाम देता है। तो उसके लिए मैं ट्रिक लिखवाया था कि L + R - 1 इक्वल टू टोटल होता है। क्या होता है, टोटल होता है। यानी L मतलब बाएं का रैंक और R मतलब दाएं का रैंक, और -1 क्यों करते हैं, क्योंकि व्यक्ति एक है और स्थान क्या है, 2 है, इसका करते हैं 1 माइनस कर देते हैं। अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, A है मान लीजिए, अब बाएं से 15 है और दाएं से भी क्या है 15 है, तो देखिए स्थान क्या है 2 है, लेकिन व्यक्ति क्या है 1 है, इसलिए क्या करते हैं 1 माइनस कर देते हैं। क्लियर है? तो हमारा जो दोस्तों जो क्वेश्चन बोला है कि 72 विद्यार्थियों का वर्ग, टोटल 72 दिया है, और उसमें बोला है कि मुकेश का जो स्थान है अंतिम से, यानी राइट से अंतिम से कोई 12वां व्यक्ति है, और छात्र के आगे 5वां है, कौन, मुकेश। कौन है ये, मुकेश है। यानी आपका R पता हो गया, कितना 17 पता हो गया। L निकालना है, अगर हल करते दोस्तों तो कितना आएगा, 56 आएगा। क्लियर है? चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, इसका नाम है मिसिंग वैकेंट प्लेस। मिसिंग वैकेंट प्लेस इसका नाम है, या इसका नाम है मैडिस पजल भी। तो इसमें आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड और ऑप्शन जरूरी है। प्रेजेंट ऑफ माइंड ऑप्शन क्या है, जरूरी है। यहाँ दोस्तों ऑप्शन नहीं आ पाया है, मैं ऑप्शन इसका लिख देता हूँ, आपको घबराएंगे नहीं बिल्कुल। यहाँ ऑप्शन 11 है पहला में, दूसरा में दिया है 12 है, और तीसरा में दिया है 15 है, और डी में दिया 19 है। यहाँ ऑप्शन छूट गया है, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग कि ये कैसे बनेगा। तो ये प्रेजेंट ऑफ माइंड और प्रैक्टिस। तो देखिए 2 एकम 2 आगे जोड़ दिए 3, 2 एकम 2 आ 1 3, 498 प्लस 7 105। यहाँ रखिए का, यहाँ 12 रखिए तो 12 9 108 और प्लस 9, तो क्या 117 आ जाएगा। देख रहे हैं, यानी 2 गुना 1 और प्लस 1 बराबर 3, 14 7 98 प्लस 7 105। वही तरह यहाँ 12 रख देंगे तो 12 गुणे 9 प्लस कितना 9, कितना आ जाएगा 117 हो जाएगा। तो क्या भरेंगे आप, 12 भरेंगे, जो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका नाम है स्पोर्टिंग हिडन फिगर। इसका नाम है नॉन वर्बल। क्या नाम है, नॉन वर्बल। तो आपको प्रश्न कर देता है और इस सामने उत्तर कर देता है,
और देखना है कि ऐसा ही विकल्प किसमें निहित है। इस अगर मान लीजिए कि अगर 4 अगर पेन है और मेरे पास अगर पेन है तो मैं अपने पेन को उस ग्रुप में डाल दिया तो देखना होगा कि मेरा पेन कौन सा है। इसी का नाम है निहित, यानी पहचानना होता है कि इसी जैसा आकृति किस विकल्प में निहित है। तो आप ये नहीं कि ऐसे ही उठा के दे देगा, अब वो सारा फिगर बना रहेगा, देखना है कि मेरे जैसा आकृति उसमें किससे मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ए में तो कभी मिलेगा नहीं, और बी में देखते आप हो ऐसा आकृति जो बना हुआ है, ये विकर्ण है, आए लंब डाला इस पे है, तो देख रहे हैं कि हाई वाला पार्ट जो कहेंगे, अगर हाई वाला पार्ट हाई तो यहाँ से जो हम पार्ट हाई करेंगे तो ये पार्ट निकल जाएगा। तो ऑप्शन किस में दोस्तों? बी में है। क्लियर है? आसान होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम है कटिंग पेपर। कटिंग पेपर नाम है। कटिंग पेपर नियम दोस्तों है कि इसमें कितने फोल्ड में मोड़ रहा है, और जितने फोल्ड में मोड़ता है उसका दुगना कब बढ़ता है? बढ़ता भाग में बढ़ता है। तो इसमें कोई सर्किल कटिंग, कोई त्रिभुज कटिंग, कोई आयत कटिंग कर देता है। तो ध्यान देना होगा कि इसको 2 फोल्ड में मोड़ा है, तो जब अगला फोल्ड में मोड़ा 4 फोल्ड में बटेगा तो हम लोग ध्यान देंगे कि जो आकृति जो कटिंग किया, ट्रायंगल जैसा आकृति कटिंग किया है, तो इसमें जो बनेगा ऑप्शन आपका, जो ऑप्शन आपका जो बन रहा है इसमें, तो ध्यान हम लोग देंगे कि कैसा दिखाई देगा, इसमें कैसा दिखाई देगा। इस बात को डिनोट करोगे कि कैसा दिखाई अगर देता है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो दोस्तों बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इसका नाम है मैट्रिक्स कोडिंग। क्या नाम है? मैट्रिक्स कोडिंग। मैट्रिक्स सॉरी एक रो है और एक कॉलम है। तो देखो दाएं से बाएं बोलते हैं रो, और नीचे से कॉलम बोलते हैं। ये दूसरा है, ये पहला है। तो इसमें ज्ञात करने के लिए पहले पंक्ति में बाद में स्तंभ में देखते हैं, आपको कहीं कहीं आपको इंडिकेट किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि 2 वर्ग में बटा गया है, और बोला कि पहला पंक्ति 0 से 4 था, दूसरा का दिया 5 से 9 तक दिया है। और इसमें बोला है कि पहले पंक्ति में और बाद में स्तंभ में दिखाया जाता है, जिससे आपको इंडिकेट हिंट दिया रहता है कि ए को क्या लिखा है? 0 1 34। देख लो, ए का 0 और तब 1, फिर दिखा है 34। क्या लिखा है? ए को लिखा है 34। तो ए का 3 है, फिर 4। फिर उस तरह से बताया है, फिर किसका यानी बताया है आपको, एज का बताया है कैसे आपको लेना है। बस लेने सीख गया आराम से बन जाएगा। और ध्यान देना है कि ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए ऑप्शन बिल्कुल जरूरी है। ऑप्शन का है बिल्कुल जरूरी है। तो बताना है आपको बुध का निकालना है। क्या निकालना है? बुध का। जैसे दोस्तों नियम है कि ऐसे क्वेश्चन आपको शुरू से लेटर से नहीं तो लास्ट लेटर से बनते हैं। अगर ऐसा कभी कभी होता है कि पूरा निकालना पड़ता है, तो जरा ध्यान दो कि बी का अगर निकाल कर देखते हैं हम लोग, बी का कोड निकालते हैं। तो बी देखो इसमें है, 20 में है। तो बी का देख लो का 58 है। तो 58 आपका ऑप्शन मिल गया, डी में भी मिल गया। अब देख रहे हैं कि बी का, और देखेंगे बी का हम लोग, तो इसमें देख रहे हैं बी का 69 है। 69 भी आपको ऑप्शन मिल गया। और देखते हैं हम लोग बी का, तो बी का 75 है। 75 भी आपको मिल गया। और बी देखते हैं आप लोग कि बी का 88 है, यानी चारों में कॉमन हो गया। इस तरह से पता चलेगा नहीं कि आपका ऑप्शन कौन होगा। अगर खाली इतना भर में खाली एक में 58 मिला होता, बाकी में नहीं मिला तो आंसर मार देते। लास्ट देखते हैं एच का। लास्ट देखते हैं एच का। एच देखिए किस में है? एच 57 है। 57 आपको लास्ट में कहीं नहीं है। और देखते हैं एच का क्या है? 65 है। तो 65 आपका इससे मिल गया है। और देखते हैं एच का क्या है? एच का क्या है? 79 है। तो 79 अभी किसी में नहीं मिला। और इसका देखते हैं 86 है। तो 86 आपका ए में मिल गया। और देखते हैं एच का कि क्या है? एच का क्या है? 98 है। तो आपका 98 भी मिल गया, यानी आपका ऑप्शन जो सी नहीं होगा, क्योंकि नहीं मिल पाया है। तो हम ध्यान देंगे अब कि अगर डबल ओ है तो ओ का निकाल के देख रहे तो आराम से काम चल जाएगा आपका। तो अब चूँकि शुरू से लास्ट नहीं बना तो ओ को देखते हैं तो 03 है। तो 03 आपका ये तो ऑप्शन होगा नहीं सी वाला। तो 03 आपको कहीं नहीं मिला। अब देखते हैं ओ का कोड देखते हैं तो 11 भी नहीं मिला। और देखते हैं ओ का 23, तो 23 भी नहीं मिला। और देखते हैं ओ का 30, तो 30 तो मिल गया। ओ का 30 मिल गया, डबल ओ है। तो ओ को देखते हैं फिर कि ओ का 22 मिला था, ओ का 22 और 30 तो मैच कर रहा है, इसमें 22 मैच नहीं कर रहा है। फिर देखते हैं ओ का क्या है? 44 है। तब 22 और 44 2 को मिल गया इसमें ऑप्शन। तो क्या आंसर दोस्तों हो गया? बी हो गया। लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं वह जो क्वेश्चन बनता है शुरू से और लास्ट से बनता है, ये आंसर आपका क्या हो गया? बी हो गया। ऐसा बनाते। यहाँ तक आपने देखा सेट नंबर 1 का सारा आपको अभ्यास मैंने कराया, बताया। फिर अगले सेट में हम लोग फिर उसी जोश के साथ, जुनून के साथ अगले सेट में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।